आज युद्ध का 10वां दिन था। देर रात 19वीं फ्लीट ने बड़ा हमला बोला, लेकिन सोचिए, देर रात राजधानी हाइफा, 3 बड़े शहर राजधानी हाइफा, तेल अवीव और बिसर, ये तो तमाम तीनों बड़े शहर हैं, इसको ईरान ने बर्बाद कर दिया है। ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि किस तरह से बेन गुरियन, हाइफा और तेल अवीव शहर जो है इजराइल का, वो बर्बाद हो चुका है। युद्ध का 10वां दिन है आज। देर रात 9वें दिन और 10वें दिन के बीच में क्या क्या हमला हुआ वो आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल ईरान अब लगातार क्लस्टर मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। मतलब एक मिसाइल में जब दर्जनों मिसाइल निकलते हैं, जैसे ही ईरान का ये मिसाइल, जिसकी रफ्तार सुपरसोनिक है, हाइपरसोनिक है, 2000 किलोमीटर का सफर वो 5 से 4 मिनट में तय करता है और उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है इजराइल। दरअसल जो क्लस्टर मिसाइल से, एक मिसाइल में से जैसे ही वो रडार के आसपास जाता है, उसमें से दर्जनों मिसाइल निकलते हैं। अब जो इंटरसेप्टर मिसाइल से वो किसी एक ही मिसाइल को मार गिराएगा, बदले में सारे मिसाइल छा जाते हैं और इसीलिए ये सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। और इजराइल के जो 3 बड़े शहर हैं, जो मैं आपको बता रहा था, तेल अवीव जो है वो राजधानी है, हाइफा जो है वो बंदरगाह है, जो पैसे का स्रोत है, व्यापार का स्रोत है। तेल अवीव कॉस्मोपॉलिटन शहर है, जहां उसके सुरक्षा सेना के प्रमुख भी रहते हैं। खुद बेंजामिन नेतन्याहू, जो उसका राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, वो भी रहता है। और बेन गुरियन, ये सैनिक अड्डा है। अब इजराइल ने हाइफा को सबसे ज्यादा बर्बाद किया है। बड़े बड़े अंबार उठ रहे हैं, धुएं के गुब्बार उठ रहे हैं। वही दूसरी बड़ी तबाही तेल अवीव की हुई है, जहां सबसे ज्यादा रक्षा प्रणाली है, उसके बाद बेन गुरियन की। तो ईरान के पास जो हथियार है, जो मिसाइल्स है, वो सब बंकर में छुपा हुआ है। रात में सिर्फ तेल अवीव पर ही हमला नहीं हुआ है, तेल अवीव पर, बेन गुरियन पर और उसके बाद हाइफा पर भी हमला हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा ईरान को नुकसान करने के लिए जो इजराइल के जहाज उड़ रहे थे, वहां नुकसान हुआ है। कहा जा रहा है कि लगभग ड्रोन से भी अब ईरान ने हमला शुरू कर दिया है और साथ ही अमेरिका और रूस के जो उसको हथियार मिल रहे, 1 दर्जन की संख्या पार कर गई है। F-35 जो दुनिया का सबसे आधुनिक विमान है, वो लगभग 1 दर्जन विमानों को ईरान ने मार गिराया है। तो ईरान अपनी रक्षा 2 तरफ से कर रहा है। वो जहां इजराइल पर हमला कर रहा है, वहीं जो इजराइल से जहाज हैं जो ईरान पर बमबारी करने आ रहे हैं, उनको भी मार गिराया जा रहा है। आपको बता दें कि इजराइल पड़ोसी देश नहीं है ईरान का, ना ईरान इजराइल का पड़ोसी देश है। 2000 किलोमीटर फाइटर प्लेन को तय करना होता है और ये सब कर सकता है सिर्फ F-35, J-10, J-20, जो 6th जनरेशन या 5th जनरेशन के जो स्टील्थ विमान है। ऐसे में F-35 जो अमेरिकन विमान है, जो दिया गया था इजराइल को हमला करने के लिए, उसके 1 दर्जन विमान मार गिराए गए हैं। और उससे भी बड़ी बात, लगभग 60 के विमान, ऐसे विमान तैनात थे मिडिल ईस्ट में। अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट को अपने काबू में कर रखा था, कब्जा में कर रखा था। वो सऊदी अरबिया को अपना पिछलग्गू समझता है, जॉर्डन उसका गुलाम समझता है, तमाम मुस्लिम देशों को उसने कब्जे में कर रखा था और जो उसकी बात नहीं मानते थे वो उस पर हमला करता था। आपको इसलिए पता होगा कि इसीलिए इराक को बर्बाद किया गया था, सद्दाम हुसैन को बाहर किया गया, इसीलिए गद्दाफी को बर्बाद किया गया, क्योंकि वो अरब और अफ्रीका देशों के मुहाने पर खड़ा है, उसको भी बर्बाद किया गया। उसके बाद आपको बता दें कि अफगानिस्तान को बर्बाद किया गया। अब इसका बदला धीरे धीरे मिडिल ईस्ट देश लेने लगे। जिस तरह से ईरान, अब तक मिडिल ईस्ट को लगता था कि हम अमेरिका से नहीं जीत सकते और अमेरिका का जो पिट्ठू है इजराइल, वो नजर रखता था, वो हथियारों का दरअसल सप्लायर है। तो जिस तरह से लगातार पिछले 40 सालों से इजराइल ने फिलिस्तीन को दबा रखा था, गजा को दबा रखा था, लेबनान पर वो गाहे बगाहे हमला करता रहता था, ईरान पर भी वो कई बार हमले की कोशिश कर चुका था, लेकिन इस बार अति हो गई है, इंतहा हो गई है। युद्ध के 10वें दिन ये साफ है कि इजराइल जो है वो अब बर्बादी के कगार पर है। रोज उसे 17 से 1800 करोड़ रुपए चाहिए इस युद्ध को लड़ने के लिए। वो लगभग 3 साल से युद्ध के मैदान में है, इसलिए उसकी बर्बादी लगभग तय दिख रही है। तो एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं कि युद्ध के 10वें दिन रात में 9 और 10 की रात में हाइफा शहर पर फिर से बमबारी हुई है, तेल अवीव पर फिर से बमबारी हुई है,
और इन दो शहरों को लगभग अब तय मान लिया गया है कि ये दो शहर अब काम के नहीं रहे हैं, और उसके बाद बेन गुरियन हवाई अड्डे पर लगातार हमला हो रहा है। तो इजराइल को अब लगभग समझ में आ गया है कि वो इस युद्ध को अब लंबा नहीं खींच सकता है। खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि 28,000 से 30,000 के बीच मिसाइलें हैं। कहा जा रहा है कि ईरान 3 महीने से लेकर 3 साल तक लगातार लड़ाई लड़ सकता है। इसका मतलब साफ है कि इजराइल जो है वो घुटने पर है, और भारत की मनुवादी मीडिया जो खबरें दिखा रही थी वो भी अब साफ हो गया है। तो 19वीं फेज जो मिसाइल हमलों का किया गया, ईरान की सबसे बड़ी खासियत है कि ईरान के सारे मिसाइल्स बंकर में हैं। पिछले 9 दिनों से लगातार इजराइल बमबारी कर रहा था ईरान पर, जिसमें उसके एक दर्जन फाइटर प्लेन ध्वस्त हो गए हैं। उसके ड्रोन्स मार गिराए जा रहे हैं, क्योंकि रूस और चीन ने अब जहां रडार भी दिया है ईरान को, वो अपनी रक्षा कर पा रहा है, जहां बमों को मूवमेंट को रोक रहा है, वही उसको ऐसे मिसाइल हाथ लगे जो सीधे सीधे इजराइल के जहाजों को भी मार गिराया जा रहा है। इजराइल को उम्मीद थी कि देर सवेर इस युद्ध में अमेरिका शामिल हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से ईरान की मिसाइल की ताकत है, जिस तरह से अमेरिका को लगा कि ईरान के पास 3,000 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता है, उसके बाद ईरान पहले अपने जहाजों को समेट रहा है, और पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो अब अमेरिका से आज़ाद हो जाएगा, क्योंकि अमेरिकी फौजों को वापस अमेरिका भेजा जा रहा है, या 3 से 4,000 किलोमीटर मतलब यूरोप भेजा जा रहा है। मिडिल ईस्ट का पूरा रेडियस लगभग 3 से 4,000 किलोमीटर का है रेडियस है। अब ईरान चाहे तो वो किसी भी मिडिल ईस्ट में देश पर जो अमेरिकी अड्डे हैं उस पर हमला कर सकता है, और इसलिए जिस तरह से ईरान ने तेल अवीव को बर्बाद किया है, हाइफा को बर्बाद किया है, उसके बाद अब अमेरिका को लग गया है कि हम ईरान से नहीं जीत सकते हैं। अगर ईरान पर बमबारी भी करेंगे तो कम से कम 1 से 2 सप्ताह लगेगा, जब तक अमेरिका अपने सारे सेना को और सारे फाइटर प्लेन्स को, सारे युद्धपोत को तब तक हटा नहीं लेता है ईरान की रिस से। और ईरान की रिस से हटाने का मतलब है कि इन सबको यूरोप, अमेरिका ट्रांसफर करना पड़ेगा, मतलब मिडिल ईस्ट पूरी तरह से अमेरिका को खाली करना पड़ेगा। और इसी का फायदा मुस्लिम अरब देश भी उठा रहे हैं। अब सऊदी अरेबिया हो, तुर्की हो, जॉर्डन हो, इस सब ने कहना शुरू कर दिया कि नहीं, ईरान पर गलत हो रहा है, ईरान के लोगों को मारा जा रहा है, और हम अब धीरे धीरे ईरान के साथ हैं। अब तक सबसे बड़ा गद्दार पाकिस्तान साबित हो रहा है। पाकिस्तान ने पहले ईरान के साथ देने की बात कही थी, लेकिन पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने एक लंच के बाद अमेरिका के घिदर भवकी से वो डर गया और उसने सारे राज खोल दिए। कहा कि हम ईरान के सारे नक्शे मुहैया करा देंगे। तो अब हो सकता है कि भविष्य में पाकिस्तान पर भी ईरान की कड़ी नजर होगी, ये बात तो तय है। अरब देश एकजुट होने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह से ईरान ने हिम्मत दिखाई, अब तक अरब देश डरते थे कि वो इजराइल से नहीं जीत सकते हैं, वो अमेरिका के सह पर लड़ता है, अमेरिका उसको हथियार देता है। लेकिन क्या कमाल की टेक्नोलॉजी ईरान ने अपनाई है। साफ है, ईरान पिछले 40 साल से प्रतिबंधों के बावजूद उसने आसपास जितने पहाड़ी गुफाएं हैं सबको काट कर ईरान ने अपना मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी अंदर बनाया है। ईरान ने अपने मिसाइल्स भी पहाड़ की गुफाओं में, उसके सारे फाइटर प्लेन्स और ड्रोन भी पहाड़ की गुफाओं में है। ये वो गुफा है जो 70 मीटर तक अंदर है धरती से। वहां तक इजराइल के बम की ताकत नहीं है, मिसाइल्स की ताकत नहीं है। हाँ, अमेरिका के पास वो ताकत है, लेकिन सवाल है कि जैसे ही अमेरिका इस युद्ध में कूदेगा, नॉर्थ कोरिया कूद जाएगा इस युद्ध में, रूस कूद जाएगा, चाइना कूद जाएगा। अमेरिका को पता है कि ये युद्ध WW3 यानी वर्ल्ड वॉर 3 का रूप लेकर आएगा, इसलिए वो इस युद्ध में सीधे सीधे शामिल नहीं होना चाहता है। लेकिन इतना तय है कि पहले उसने गिदरभवकी दी थी, धमकी दी थी, लेकिन ईरान ने गजब की ताकत दिखाई है, ईरान ने गजब की साहस दिखाई है, ईरान ने गजब का हिम्मत दिखाया, और इसका नतीजा है कि अब इजराइल बैकफुट पर है। इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान के मिसाइल, क्लस्टर मिसाइल्स जो है, सेजिल मिसाइल जो है। ईरान के पास सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल से जो रात में बमबारी कर रहे हैं। आयरन डोम रडार बिल्कुल 60% मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं कर रहा है, और अभी तो शुरुआत है। सोचिए, जिस देश के पास 30,000 बैलिस्टिक मिसाइल हो, अभी मात्र 500 मिसाइल दागे गए हैं, लगभग 500 मिसाइल दागे गए हैं, जिसमें से 60% इंटरसेप्ट किए हैं, 400 मिसाइल ही इजराइल पर गिरा है।
अब उसकी संख्या बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे जो उन्नत मिसाइल है वो इजराइल अभी भी अमेरिका के लिए बचा कर रख रहा है। वो बैलिस्टिक मिसाइल्स और पुराने मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहा है। ईरान के मिसाइल लेबनान ने टेस्ट कर रखे हैं, रॉकेट टेस्ट कर रखे हैं। तो ये युद्ध बहुत भयानक होने जा रहा है और कहा जा रहा है कि दुनिया विश्व युद्ध के कगार पर है। अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदा तो फिर रूस और चाइना भी इस युद्ध में कूदेंगे, नॉर्थ कोरिया भी कूदेंगे। वहीं तनाव की बात करें तो यूक्रेन, रूस ने कहा है कि पूरा यूक्रेन हमारा है। ये युद्ध बढ़ता जा रहा है। चाइना और ताइवान में भी लगातार सीमा पर तनाव है। वहीं नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया में भी लगातार तनाव है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है। तो क्या दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रही है? इसके लिए सिर्फ जिम्मेदार ट्रंप और इजराइल होगा। लेकिन यह बात तो तय है कि अब पूरा मिडिल ईस्ट अमेरिका से आजाद होने जा रहा है। अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट से अपने सैनिकों को हटा रहा है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि मेरे ऊपर अगर एक भी हमला हुआ तो हम अमेरिका पर हमला करेंगे। अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। लगभग 17 से 20 देशों में अमेरिकी सैनिक हैं नॉर्थ ईस्ट, मिडिल ईस्ट में। तो ये अमेरिका की सबसे बड़ी मुश्किल बन रही है धीरे धीरे। लेकिन ईरान ने सबसे बड़ी जीत ठान ली है। वो कह रहा है कि हम इजराइल को, अब इजराइल से समझौता नहीं करेंगे, इजराइल को घुटनों पर लाएंगे, इजराइल को नक्शे से खत्म करेंगे। याद कीजिए, ईरान ने कहा था कि अगर इजराइल ने हम पर हमला किया तो उसे नक्शे से खत्म होना पड़ेगा, और वो धमकी अब सही साबित हो रही है और इजराइल पूरी तरह से फंस चुका है। और ईरान ने कह दिया है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो हम भी अमेरिका पर हमला करेंगे, सैनिक अड्डों पर। और इजराइल, अगर 2 सप्ताह का समय लगता है और अमेरिका 2 सप्ताह बाद युद्ध के मैदान में आएगा, तब तक इजराइल तबाह हो चुका होगा। तो इजराइल ने लगभग अपना वादा पूरा करने की कसम खा ली है। अमेरिका अपने सैनिकों को समेटने में लगा है और रूस, चीन जो है, नॉर्थ कोरिया जो है, वो ईरान के साथ है। भारत की सोनिया गांधी ने भी कहा है कि हमें ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। दुनिया भर के देश कह रहे हैं कि ईरान के साथ जबरदस्ती की जा रही है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा बदनाम देश इजराइल अब नक्शे से मिट जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ईरान अब इस युद्ध को पीछे नहीं लौटेगा। अमेरिका भी अब इजराइल को नहीं बचा पाएगा, क्योंकि अमेरिका अपना ही देख रहा है। तो लग रहा है कि रूस जहां यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा, अब मिडिल ईस्ट से इजराइल का नाम और निशान खत्म हो जाएगा। तो 10वें दिन जमकर बमबारी हुई है। हाइफा और तेल अवीव को एकदम कब्र में बदल दिया गया है और इजराइल जो अब तक मजबूत देश था वो घुटनों पर है। 17-18 अरब रुपए रोज खर्च हो रहे हैं। अमेरिका ने अब उसके साथ लड़ने से मना कर दिया है। देखते हैं, 2 सप्ताह का समय मांगा है। अब शायद ही इजराइल बचे। आज 10वां दिन है। 19वीं लहर चालू हुई है हमले की। आज शाम में फिर 20वीं लहर होगी। हम आपको लगातार अपडेट देंगे। अब तो मनुवादी मीडिया भी कह रहा है कि इजराइल लाचार और बेबस है। तो ये अपडेट दे रहे थे आपको इजराइल और ईरान के युद्ध के 10वें दिन की सुबह की। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।